नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पोर्टफोलियो विद अनुज में। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करता हूं। आप इस शेयर मार्केट में किसके लिए पैसा कमाते हैं? अपने और अपने परिवार के लिए या किसी और के लिए? शायद आप विश्वास नहीं करेंगे जब मैं आपको कहूँगा कि 98% लोग स्टॉक मार्केट में किसी और के लिए पैसा लगाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम एनएससी का केवल एक महीने के ट्रांजैक्शन की बात करें, अगस्त 2022 की, तो वो लगभग 1,15,000 करोड़ था। और ये जो फिगर है मैं आपको एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की दे रहा हूँ, और इसमें अभी तक बीएससी या और स्टॉक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हमने ऐड नहीं किया है। अब आप जानते होंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए लगभग 1% का ब्रोकरेज आप देते हैं। तो 1,15,000 करोड़ का अगर मैं अप्रॉक्सीमेट ब्रोकरेज काउंट करूं तो वो आता है 1,000 करोड़, और साल का होता है लगभग 12,000 करोड़। ये जो ब्रोकरेज है ये अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स या फिर बैंकों को जाता है, और इसलिए ये क्या करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इंट्राडे हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। ये सब करके आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस बात से इन बैंकों या ब्रोकरेज फर्म्स को कोई मतलब नहीं है कि आपका फायदा हुआ या नुकसान। आप जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे इनको उतना ज़्यादा फायदा होगा। और ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन का 90% लगभग शॉर्ट टर्म, जिसको हम डेरिवेटिव सेक्शन भी कहते हैं, वहाँ से आता है। वही डेरिवेटिव सेक्शन जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे का कहना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको बर्बादी करनी है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओर अपना कदम बढ़ाएं। तो ये बात तो साबित होती है कि बैंक और ब्रोकरेज फर्म का फायदा आपके शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन से है। पर आपका फायदा किससे है? क्या आप ब्रोकरेज फर्म्स को पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर अपने लिए? और यहीं पर आती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में कोई बैंक, कोई ब्रोकरेज फर्म आपको नहीं बताती। वॉरेन बफे के हिसाब से उनकी वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा रोल पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रहा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। और ये नियम क्या कहता है कि पैसा अपने लिए कमाओ, बैंक या ब्रोकरेज फर्म्स के लिए नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंडिंग होती क्या है। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री खोलते हैं जिसको लगाने में आपको 1,00,000 रुपए का खर्च आता है, और वो फैक्ट्री आपको ईयरली 10% का फायदा देती है, सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद। अब आप क्या करते हैं कि उस फायदे को बाहर नहीं निकालते, बल्कि फैक्ट्री में री इन्वेस्ट, दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे आपकी फैक्ट्री की कीमत हो जाती है लगभग 1,10,000 रुपये। अगले साल जो आप 10% कमाएंगे वो 1,10,000 रुपये कमाएंगे, और 10,000 की जगह 11,000 कमाएंगे। आप इस पैसे को फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपकी फैक्ट्री की कीमत हो जाएगी 1,21,000। अब अगले साल फिर से अगर आपने 10% का प्रॉफिट कमाया तो 1,21,000 रुपये आपको 12,100, 12,100 रुपीज़ का प्रॉफिट देंगे, और आपकी फैक्ट्री की कीमत हो जाएगी 1,32,000। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल या डाउट लोगों के मन में आ रहा होगा कि 3 साल के बाद 1,00,000 का 1,32,000 कौन सा बहुत बड़ी बात है? ये तो कहीं भी हो सकता है। और यही ब्लंडर 99% इन्वेस्टर करते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक 2 या 3 साल के बाद नहीं, 20 से 25 साल के बाद शुरू होता है। स्टॉक मार्केट की एक स्टडी कहती है
कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है तो हर 4 आदमियों में से एक आदमी नुकसान में रहेगा। अगर 10 साल के लिए है तो 25 आदमियों में एक आदमी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 साल से ऊपर के लिए है तो शायद ही 100 में से कोई एक आदमी नुकसान में रहता है। और ये बात आपको इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि ब्रोकरेज फर्म आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेड करवाना चाहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन, वॉरेन बफे, इन लोगों ने कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा। क्योंकि हम बात स्टॉक मार्केट की कर रहे हैं तो समझने के लिए एक स्टॉक का ही चार्ट ले लेते हैं। सिंपल सा चार्ट है, स्टॉक का नाम आपको आखिरी में बता दूंगा। अगर आपने मार्च 1999 को इस स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उस दिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस था 26 रुपीज़ 69 पैसे, अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं 27 रुपये। आज ये स्टॉक आप बाद में चेक कर लीजिएगा अराउंड 1600 पर ट्रेड कर रहा है। चलिए सिंपल से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 1 लाख के 27 रुपये के हिसाब से आपको कितने शेयर मिले? आंसर आता है लगभग 3700 शेयर्स। अब ईयर 2000 में कंपनी क्या करती है, उस शेयर को स्प्लिट कर देती है 2 पार्ट में, तो आपके 3700 शेयर हो जाते हैं 7400 शेयर्स। इसके बाद कंपनी 2004 में बोनस अनाउंस करती है 1 शेयर पे 3 शेयर का, तो आपके 7400 शेयर पे आपको 22,200 शेयर्स और मिलते हैं और आपके पास शेयर हो जाते हैं 29,600। अब 2006 में एक पर एक बोनस, तो आपके शेयरों की संख्या होगी 59,200। 2014 में फिर से बोनस डिक्लेयर होता है 1:1 का, तो आपके शेयरों की संख्या हो जाती है 1,18,400। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 14 साल के बाद शेयरों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी है। अगर कंपनी एक शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है तो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ज़्यादा तो आपको ईयरली डिविडेंड मिल रहा है। अब 2015 में फिर से 1:1 का बोनस, अब आपके शेयरों की संख्या हो गई 2,36,800। कंपनी 2018 में फिर से 1:1 का बोनस देती है और अब आपके शेयरों की संख्या हो गई 4,73,600। अब कंपाउंडिंग के विषय में सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझिए। सबसे पहली बात कि ये फ़ायदा केवल उन लोगों को मिला जो अपने 1 लाख रुपए के साथ 23-24 साल तक इन्वेस्टेड रहे। उन्होंने उससे कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाला। अगर किसी भी टाइम फ्रेम में आदमी ने अपना आधा पैसा निकाल लिया होता तो उसका फ़ायदा आधा हो चुका होता। और अगर आप चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि प्राइस में जो मेजर बूस्ट आया है वो बाद में आया हुआ दिख रहा है। तो कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आखिरी के 20 से 25 साल में मिलना शुरू होता है। दूसरा, एक ऐसी कंपनी ढूंढना जो 20 से 25 साल तक एक रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न दे दें। ऐसी बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, लगातार दे रही हैं और आगे भी देंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो लास्ट फाइनल फिगर जिस पे आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज खड़ा हुआ है। आज एक स्टॉक का प्राइस है लगभग 1600 रुपये और आपके पास शेयर हैं 4,73,600 और जो फाइनल फिगर निकल के आ रही है वो है 75 करोड़। ध्यान रखिएगा
इसमें डिविडेंड और प्रॉफिट्स काउंट नहीं किए गए हैं। 1 लाख रुपए 23 साल में 75 करोड़, और शायद इसीलिए वॉरेन बफे और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा। कंपनियां नहीं चाहती कि आप इस स्ट्रेटजी पे चलें, स्टॉक खरीदें, रखें और भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा एक स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में आ गया तो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट के सारे बड़े इन्वेस्टर, चाहे वो वॉरेन बफे हों, चाहे वो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हों, चाहे वो राधा किशन दमानी हों, उन्होंने अपना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कमाया है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप ब्रोकरेज फर्म्स को शॉर्ट टर्म ट्रेड करके पैसा कमाने का मौका देना चाहते हैं या पैसा अपने लिए कमाना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी यूज़फुल मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।